आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इसमें का पहला थ्योरम पढ़ने से पहले हम पहले कुछ इसके बारे में जान लें, क्योंकि पहला थ्योरम इसी के बेस पर है जो आप पिछले लेसन में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल का सिंबल ये होता है, यानी L जो है पैरेलल है M की, और N जो है एक ट्रांसवर्सल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एंगल बन रहा है। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। बारी बारी से सभी एंगल को एक बार में जान लेते हैं, तब हम थ्योरम पढ़ेंगे। ये दोनों जो पैरेलल लाइन है L और M, और ये ट्रांसवर्सल है एक ही साइड। पैरेलल लाइन से ऊपर ये 1 और यहाँ पर 5, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी 1 ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी 1 = 5। ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह ये इस पैरेलल लाइन के नीचे 3 है और 7 है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 = हो जाएगा आपका 7, ये भी बराबर होता है। इसी तरह अब इधर आइए, ये ट्रांसवर्सल के इधर आइए, तो 2 ऊपर पैरेलल लाइन के ऊपर, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और नीचे 4 और 8 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी किसी दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके इधर पैरेलल लाइन के नीचे और ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। ये क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं इसमें कई तरह के एंगल आप लोगों को देखने को मिले हैं। ये तो हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हमारा आता है पैरेलल लाइन जो होता है, ये पैरेलल लाइन, इसके अंदर, ये पैरेलल लाइन के ये अंदर ये एंगल 3 पैरेलल लाइन के अपोजिट, ये पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल के अपोजिट इधर वाला ये एंगल पड़ रहा है अंदर इस लाइन के, और इस लाइन के ऊपर ये एंगल 6। उसी तरह इधर देखिए, ट्रांसवर्सल के इधर और इधर अपोजिट, इसके अपोजिट इधर एंगल 4 = एंगल आपका क्या हो जाएगा 5। ये अल्टरनेट एंगल है, इसको इंटरनली अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बाहर वाला। ये वाला जो एंगल है बाहर, इसके ऊपर, इस ट्रांसवर्सल के ऊपर, और ये दोनों भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 = एंगल 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एंगल 2 = एंगल 7। ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, यानी पैरेलल लाइन के बाहर हैं। एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स। ये क्लियर हुआ आपको? क्योंकि आपका जो थ्योरम 1 है, जिसमें किसी ट्रायंगल के हमको प्रूफ कर कराना है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, यानी उसको एडिशन कर रहे हैं, तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो इसको यूज किया जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर ये चीज़ जान लीजिए। इसके अलावा जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर,
ये वाला एंगल एंगल 1 और ये सपोज दैट 3 मान लीजिए, ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होता है और उसी तरह से एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होता है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपको क्लियर हुआ ये? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये, तो अब यहाँ पर देखिए, ये इसके अपोजिट यानी 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू 8, 6 इक्वल टू 7। पहला आपका थ्योरम है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाले लेसन का, कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पर एक ट्रायंगल का हम कंसीडर करेंगे। ये ABC एक ट्रायंगल है, A, B और C, ये ट्रायंगल है। इसका ये एंगल मान लीजिए लेट 1 है, इसका 2 है और इसका 3। तो पहले हम अब क्या करेंगे, प्रूफ। यहाँ पर आपको प्रूफ लिखना है। प्रूफ में हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको टू प्रूफ द सम of angles of triangle ABC is 180 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। पहले ये लिखना पड़ेगा प्रूफ में। दूसरा है कि हम इस पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन उसको बोलते हैं कि प्रूफ करने के लिए हम लोग कोई चीज उस पर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और उसके बिना पर हम लोग प्रूफ कर पाते हैं, है ना। ड्रॉ XY पैरेलल टू BC, यानी यहां पर हम एक ये XY जो है ये BC के क्या है, पैरेलल है। यहाँ एक एंगल सपोज दैट 4 बन गया और यहाँ एंगल एक बन गया 5। अब इतना काम प्रूफ में हमको करना रहता है कि पहले है गिवन रहता है, बहुत जगह गिवन भी रहता है। यहाँ आप लोग यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ टू प्रूफ हमको करना है और उसका कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। अब रियल हमारा प्रूफ, ये तो गिवन है, ये कंस्ट्रक्शन है। तो प्रूफ यहां से शुरू करेंगे, ये गिवन लिख दीजिएगा या टू प्रूफ ही है। चलिए टू प्रूफ हो गया। अब यहां से प्रूफ करेंगे। सिंस XY पैरेलल है BC का, ये पैरेलल का सिंबल आपको बताए थे। अब यहां ध्यान दीजिए, ये वाला ये लाइन और ये लाइन, ये और ये दोनों पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। अभी मैंने बताया कि ये इसके क्या है, अपोजिट है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। सिमिलरली, यानी उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये वाला लाइन है और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो ये वाला एंगल इस एंगल का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 बराबर इसलिए हुआ कि ये क्या है, दोनों पेयर अल्टरनेट एंगल है। यहाँ सिर्फ इंटरनली अल्टरनेट नहीं लिखना है, अल्टरनेट एंगल लिख दीजिएगा तो अभी आपका चल जाएगा। अल्टरनेट
एंगल्स। ये रीजन आपको सामने लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें, ये पूरा एक लाइन जो होती है, लाइन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये जो एंगल होता है 180 डिग्री है, इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो इस पार्ट को हम मिटा रहे हैं, यहीं पर हमको दिखाना है आपको। इस पार्ट को हम मिटा दिए, अब इसी के बेस पर आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर। ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक बना क्या रहा, स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री के बराबर। तो फिर लिखेंगे और एंगल 1 प्लस, अब यहाँ देखिए 4 हमारा किसके बराबर है, 2 के, तो 4 के जगह पर हम क्या ले देंगे, 2, एंगल 2। और 5 बराबर है हमारा 3 के, तो 5 के जगह पर लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों का सम कितना आया, 180 डिग्री। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये फर्स्ट थ्योरम है आपका।